आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्तियों में से एक है, लेकिन इसकी वैचारिक नींव रखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जानना भी उतना ही जरूरी है। उनकी पुण्यतिथि पर आइए याद करते हैं उस नेता को जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी रहे। मात्र 33 साल की उम्र में वो कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने, लेकिन उनका सपना सिर्फ शिक्षा जगत तक सीमित नहीं था। वो भारत को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत के विभाजन के समय उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने की मांग उठ रही थी, तब डॉक्टर मुखर्जी ने इसका जोरदार विरोध किया। उनके प्रयासों और राजनीतिक दबाव के कारण पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बना रहा। कई इतिहासकार मानते हैं कि यदि उस समय उनका हस्तक्षेप नहीं होता तो आज का पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा कभी होता ही नहीं। आज़ादी के बाद वो देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने, लेकिन जब उन्हें लगा कि कुछ नीतियां राष्ट्रहित के अनुरूप नहीं है तो उन्होंने सत्ता से समझौता करने के बजाय इस्तीफा देना चुना। इसके बाद 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आगे चलकर बीजेपी की आधारशिला बनी। डॉक्टर मुखर्जी का सबसे बड़ा संघर्ष जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर था। वो अलग संविधान, अलग झंडे और अलग व्यवस्था के विरोधी थे। उनका प्रसिद्ध नारा, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, देश भर में गूंज उठा। अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए वो बिना परमिट के जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे। वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके इरादे नहीं डिगे। हालांकि हिरासत के दौरान 23 जून 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में उनका निधन हो गया और उनकी मृत्यु से जुड़े कई सवाल आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक विचार थे, एक भारत, अखंड भारत का विचार। पश्चिम बंगाल को भारत में बनाए रखने से लेकर राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष तक उनका योगदान भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा।